बुलेटिन का आगाज करेंगे। महंगाई माफिया सरगर्म है या फिर हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज। आटे का 20 किलो का थैला मजीद 30 रुपए महंगा हो गया। 3 रोज के दौरान आटे ₹50 इजाफा हुआ। थैला 1150 रुपए का कर दिया गया है। महंगाई माफिया सरगर्म या हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज का नतीजा है कि आटे का 20 किलो का थैला मजीद 30 रुपए महंगा कर दिया गया है। 3 रोज के दौरान आटे की कीमत 50 रुपए बढ़ चुकी है। थैला 1150 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई की सताई अवाम के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। आटे का 20 किलो का थैला मजीद 30 रुपए महंगा कर दिया गया है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद रियाज, बताइएगा, पहले ही महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अब आटे की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा सामने आया है। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, सब मैं धर्मपुरे तंदूर के बाहर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो शहरी हैं वो इंतहाई परेशान हैं। अगर 1100 का आटे का थैला जो 20 किलो का था वो अब 1150 में फ़रोख्त होना शुरू हो गया है, जिससे कबल 1120 रुपये का रेट मुकर्रर किया गया था। लेकिन अब क्योंकि गंदम की फराहमी जो है वो यकीनी नहीं बनाएगी, जिसकी वजह से मज़ीद महंगा होने का इम्कान है आटा। यहाँ पर नान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या सूरत हाल है? आप यहाँ पर रोटी भी लगाते हैं, नान भी लगाते हैं, क्या सूरत हाल है? कितने किलो का आटा लेते हैं आप लोग? सर 1150 रुपये का थैला लेते हैं, उसमें से बिजली भी निकालनी है और सुई गैस का बिल भी निकालना है, दिहाड़ी भी निकालनी है, किराया भी निकालना है, लेबर को भी पूरा करना है। तो कुछ समझ नहीं आ रही। इमरान खान ने जो वादा किया था मदीने की रियासत बनानी है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये तो अमेरिका की रियासत बना रहा है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, बच्चे हमारे रो रहे हैं, बिजली का बिल इतना आ रहा है, गैस का बिल इतना आ रहा है। नवाज शरीफ के दौर में हम खुशहाल थे, टैक्स भी कम था, हर चीज़ पे टैक्स है। अब जो कोरोना नहीं लगाएगा उसको काम नहीं मिलेगा, सिम बंद हो रही है, क्या करें हम? नान रोटी की कीमत में कितना इजाफा हुआ है, कितना फ़र्क पड़ा है पहले से अब, और आप फ़रोख्त में कितनी कमी हुई है? पहले सर हमें इतनी बचत होती थी, अब तो कुछ भी नहीं बच रहा। जब का 7000 की बोरी हो गई है, पहले 4500 की बोरी थी तो कुछ बचता था। जब से इमरान खान आया 7500 की बोरी हो गई है, कुछ नहीं पड़ा, कुछ पल्ले नहीं जा रहा। घर वाले भी रो रहे हैं, बाहर वाले भी रो रहे हैं। कह रहे थे इमरान खान साहब जो हमारे लीडर हैं, हमने उनको वोट डाला है, किस लिए डाला है? कि मदीना की रियासत बनानी। इधर हमें कुछ मदीने की रियासत नहीं नज़र आ रही, इधर बस चोर डकैत नज़र आ रहे हैं। जी, आपने बात सुनी कि जो 2 वक्त की रोटी गरीब आदमी के लिए खाना मुश्किल होगी। यहाँ पर और भी शहरी मौजूद है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, एक गरीब आदमी ने खाना ही क्या होता है और उसके बजट में होता ही क्या है? एक सिर्फ रोटी है या सालन है। तो आप 3 दिन के अंदर अगर 1100 का 20 किलो आटे का थैला 1100 से 1150 में कर देंगे तो आप क्या चाह रहे हैं अवाम से? कि अवाम वो जो एक रोटी खाती है वो भी उससे भी खाने से जाए और ओवरऑल उसकी जेब, एक आम और गरीब आदमी की जेब की बजट की जो कैपेसिटी है वो पहले ही बहुत कम है। और वो क्या करे? देखिए, ना तो वो फल ले सकता है, फल इतने महंगे हैं, हर चीज़ को जो है उसका जो रेट बढ़ता ही जा रहा है। अब तंग आके यही है कि हम लोग एहतजाज करना शुरू कर दें और जो है ना भूखे रहना शुरू कर दें। लेकिन खैर, हुकूमत को देखना चाहिए कि जो आटे की प्राइस है वो किस तरफ जा रही है। क्या वाकई इधर कोई हुकूमत है, कोई बंदा है जो इस चीज़ को देख रहा है, या ये जंगल का कानून बनता जा रहा है? तो बहरहाल ईवान बाला जितने भी लोग हैं इंतज़ामिया के, वो इसको उनसे रिक्वेस्ट है कि देखें चंद ही दिनों के अंदर आटे की प्राइस का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, एक बेसिक कमोडिटी का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, वो समझ से बालातर है। और आप ये देखें कि गरीब बिल अदा करे, गरीब आटा पूरा करे कि बिल अदा करे। अब यही हो सकता है कि हम आटा पहले ही नहीं ले रहे थे और आटे के पैसे काट के हम क्या है जी वो बिल अदा कर रहे हैं। तो खुदारा ऐसे ना करें, गरीबों के ऊपर रहम करें। गरीब पहले ही जो है वो ख़ुदकुशी कर रहा है गुर्बत से, और इस हुकूमत के अंदर तो रही सही कसर भी पूरी हो गई है। तो हमारी आपके थ्रू आप यहाँ पर नान लेने के लिए आए हैं, देखें इसमें कितना फ़र्क पड़ा है। और गरीब आदमी ने नान और रोटी खाना भी तंदूर से लेकर छोड़ दिया, वो कोशिश कर रहा है कि आटे का थैला सस्ता हो तो वो घर में ही रोटी बना। ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, वही बात कि गैस की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है और गैस का बिल भी ज़ाहिरा आना ही आना है। तो यहाँ पे, और अगर आप नान की दुकान से आप लेते हैं तो पहले जो वही रोटी जो 5 की मिलती थी, फिर 8 की हुई, फिर 10 की, अब वो नान जो है वो 15 तक पहुँच गया। तो आप हिसाब लगा लें, अगर जिस घर के अफराद 6 हैं तो वो किस तरह से अपना सारा दिन का गुजारा करेगा। और यकीनन अगर जो 6 फर्द हैं अगर एक घर में, तो वो कैसे गुजारा करेगा? यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। ये आप बताएं, आटा महंगा हो गया है, क्या सूरत हाल है?
आटा महंगा होने की सूरत हाल यही है कि ये जो पहले नवाज शरीफ के दौर में 6 रुपये की या 5 रुपये की रोटी मिलती थी, अब वो सिर्फ यहाँ पर जो खमीरी रोटी है वो सिर्फ 15 रुपये की रोटी मिल रही है, ठीक है। और सादी रोटी जो है वो पहले 4 रुपये की रोटी मिलती थी नवाज शरीफ के दौर में, अब वो सिर्फ खाली रोटी सादी 10 रुपये की मिल रही है, ठीक है। इमरान खान साहब ने जब हुकूमत आने से पहले इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ठीक है। लिहाजा जो हमें जो नज़र आ रहा है ना, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कोई बात करते हैं, दूसरे दिन यू टर्न लिया हुआ होता है। खुदाया ये यू टर्न लेने से बाद आज सिर्फ आवाम के लिए सोचें कि गरीब आवाम क्या कर रही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हुकूमत करें, उनके दौर में भी आवाम बहुत खुश थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के, और हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में भी बहुत खुश थी आवाम, ठीक है। उन्होंने दुआएं दी थी। लिहाजा आपसे गुजारिश ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक जैसी हुकूमत करें कि आपको गरीब आवाम भी दुआएं दे। जी, आपने बात सुनी, अवाम इंतहाई परेशान है, दुखी है, और उनका यही मुतालबा है कि मदीना की रियासत जिसका ख्वाब दिखाया गया था 3 साल कबल, और 3 साल मुकम्मल होने पर जो दावे किए जा रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन दी जा रही है इमरान खान साहब को, उससे हटकर जो है अवाम के पास आएँ और आकर देखें उनका क्या हाल हो चुका है। तो उन्हें 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। तो ये उन्होंने मुतालबा किया कि थैला आटे का जो कि रोज़ बरोज़ जिसकी कीमत में इजाफा किया जा रहा है, उसकी जो रेट्स हैं उसको बरकरार रखने के लिए जो है कार्रवाई की जाए, और हुकूमत जो है वो बजाय ठंडे कमरों में बैठकर जो है अवाम में निकले, ताकि वो अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उसके बारे में जो है वो जान सकें। जी, अवाम की जानिब से आटे की बर्तों में कमी का मुतालिबा किया जा रहा है। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद थे, अवाम का रद्द अमल भी बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आटे की कीमतों में इजाफे से रोटी की कीमत में भी अज़खुद इजाफा कर दिया गया है। रोटी का सरकारी रेट 8 रुपये है, जबकि नान बाई शहर में रोटी 10 रुपये की फरोख्त कर रही है। आटे की कीमतों में इजाफे के साथ ही रोटी की कीमत में भी नान बाइयों की जानिब से अज़खुद इजाफा कर दिया गया है। रोटी का सरकारी रेट 8 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि नान बाई शहर में रोटी 10 रुपये की फरोख्त कर रही हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि आटे की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, तो नानबाई भी मैदान में आ चुके हैं और उनकी जानिब से रोटी की कीमत में खुद साख्ता तौर पर ही इजाफा कर दिया गया है। नानबाई शहर में रोटी 10 रुपये की फरोख्त कर रही हैं। जिला इंतजामिया और प्रास कंट्रोल मजिस्ट्रेट टीमें रोटी की कीमत पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आ रही हैं। जिला इंतजामिया ने रोटी की कीमत से मुतालिक कोई नशस्त नहीं की है, नानबाइयों का ये कहना है, जबकि नानबाइयों ने आटे की कीमत में इजाफा होते ही रोटी की कीमत में अज़खुद इजाफा कर दिया है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताते चलें कि मेट्रो बस ड्राइवर सरापा एहतजाज हैं और मुतालिबात के हक में नारेबाजी की जा रही है। आज तीसरा दिन है और मेट्रो बस ड्राइवर्स मुसलसल तीसरे रोज एहतजाज कर रहे हैं। उमर डार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या मुतालिबात हैं और अब तक मामले में क्या पेशरफ्त हुई है। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेट्रो बस ड्राइवर्स की जानिब से 28 अगस्त को शुरू की जाने वाली हड़ताल जो है वो तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुकी है और ताहाल जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो शुरू नहीं किया जा सका। एक तरफ इस सारी सूरत हाल के बायस जो है आवाम को मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी जानिब जो मेट्रो बस अमला है उसका कहना है कि अभी तक जो है ना तो मेट्रो बस अथॉरिटी की जानिब से उनसे कोई मुज़ाकरात के लिए रब्ता किया गया है और ना ही किसी हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से यहाँ आके उनकी दादरसी की गई है। यहाँ जो मुजाहिरीन हैं उनमें शदीद जो है गमो गुस्सा पाया जाता है और वो जो है तुर्क कंपनी के खिलाफ जो है शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 3 रोज़ से आप गर्मी में एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या कोई पेशरफ्त हो सकी अभी तक? कोई किसी किस्म का रब्ता किया गया आपसे? किसी ने भी हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं किए, किसी ने हमारे साथ आकर ये पूछा तक नहीं कि यार आप किस हाल में हो, जबकि तमाम तकरीबन 3 दिन से तमाम चैनल खबरें पहुंचा रहे हैं वहाँ पर, उन तक पहुंच रही हैं, वो देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो क्या कहते हैं कि उनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उनको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। क्या हालत है हमारी, किस पोजीशन में हमने कौन सा कसूर, हमारा कसूर बता दें। चल एक बात बता दें, आला हकाम पर बैठे हमारा कसूर बता दें। हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि हम 2 से 2.5 से 1.25 लाख लोगों को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ये हमारा कसूर है। हम हक हलाल कमाते हैं, ये हमारा कसूर है। हम इनके साथ गर्मी सर्दी आंधी तूफान जैसा भी हो
जैसा भी मौसम हो हमने अपनी ड्यूटी पूरी की है, ये हमारा कसूर है, ये हमें इस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं। हमने 9 साल के दौरान किसी भी ड्राइवर ने किसी भी बात पे कभी भी एहतजाज नहीं किया, कभी भी ड्राइवर की वजह से मेट्रो नहीं रुकी, इस वजह से ताकि ये पैसेंजर को जो लोग सफ़र करते हैं लाहौर को, इनको कोई परेशानी ना हो, इनकी नेकनामी के लिए तो ये हमें सिला मिल रहा है कि आज ये कि ज़ीरो आए थे ज़ीरो जाओ। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है, हम इनके साथ कोई लंबी चौड़ी तो बात ही नहीं कर रहे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं भाई हमारी ग्रेजुएटी दो, हमारा बोनस दो 9 साल का, और हमारा वो एक्सपीरियंस लेटर दो जो हमारे आने वाले वक्तों में भी काम आएगा। ये कौन सा इतना मुश्किल काम है, ये वो दूसरे लेटर घंटे में प्रिंट कर सकते हैं, कभी शो का नोटिस घरों में भेजते हैं, कभी गेट बंद करते हैं, तो क्या वो प्रिंट नहीं हो सकते? जी, तो ये मेट्रो बस अमले के एक एहलकार हमारे साथ मौजूद थे जिनका कहना था कि ताहाल उनसे मुज़ाकरात के लिए किसी किस्म का राब्ता जो है कायम नहीं किया गया। इधर मज़ीद हम बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा आपके अगर आपके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते तो आपका अगला लाहे अमल क्या है? हम लोग एहतजाज में हैं और एहतजाज ये जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। आखिर ये गवर्नमेंट, ये जो अवानों में बैठे हुए हमारे जी, तो ये जो है मेट्रो बस अमले के मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद थे जिनका कहना था कि एहतजाज जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जी, जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे एहतजाज यूं ही जारी रहेगा। उमर डार इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे। उमर डार, बहुत शुक्रिया आपका। मेट्रो बस सर्विस की बंद से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है और शहरी महंगे दामों जो है प्राइवेट बसेस पर सफ़र करने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। इस हवाले से डिटेल्स देंगे अलबर रईस से। जी अलबर रईस, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है, किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मेट्रो बस की बंदिश की वजह से? इस वक्त मैं कलमा चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर गुज़िश्ता चंद रोज़ से मेट्रो सर्विस बंद होने की वजह से शहरियों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके साथ अगर मैं आपको ये बताऊँ कि शहरी जो हैं वो लोकल रिक्शों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं और एक ही रिक्शे के अंदर जो है वो 8 से 10 सवारियाँ रिक्शे वाला लोड कर जो है वो एंड मुकाम तक जो है वो एंड स्टॉप तक जाता है। इस हवाले से अगर आपको बताऊँ कि शहरियों को मुख्तलिफ रिक्शे भी तब्दील करके अपनी मंजिल तक पहुँचना पड़ता है। इस हवाले से एक खातून हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। मैडम, आप मुझे बताइएगा कि क्या मुश्किलात हैं आपको? मेट्रो बंद हो गई है तो रिक्शे में सफ़र कर रही हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं? मुश्किलात आ रही है ना, बहुत गर्मी है, इतना जलील हो रहे हैं, कभी उस रिक्शे में कभी उस में, गाड़ी मिल नहीं रही, जलील तो हो रहे हैं ना साहब, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। देखो ऐसे खड़े हुए हैं, घंटा हो गया खड़े हुए हैं, कोई गाड़ी नहीं मिल रही। अच्छा, ये बताइएगा कि मेट्रो में तो आप बैठ जाती हैं और अपने स्टेशन पर उतर जाती हैं, लेकिन अब कितने रिक्शे तब्दील करके आपको घर जाना पड़ रहा है? अब तीसरा रिक्शा ढूंढ रहे हैं मगर मिल नहीं रहा। अच्छा, बिल्कुल आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। एक खातून और हमारे साथ मौजूद है। आप मुझे बताइएगा क्या मुश्किलात आ रही हैं? मेट्रो बंद हो गई है, रिक्शों में सफर करने पर मजबूर है, क्या मुश्किलात है? मुश्किल है जो तो इमरान खान आया मुश्किल नवाज शरीफ की हुकूमत इन्नी मुश्किल नहीं हैगी आई। हुण तो इंसान रोटी तो परेशान है, रोटी तो परेशान, अल्लाह करे लावे खुदा थले लावे। असी तो बहुत अक्के होए हैं इनदे तो। घी तो इन्ना महंगा, चीनी तो महंगी, पता नहीं कित्थे पाई जाता है, किन्ने इन्हू बिठाया है। मैनू नहीं डर डूर इमरान खान तो ना असी डरना, रोजी अल्लाह ताला देंदा है, इंसान नहीं देंदा। अच्छा, ये बताइएगा मेट्रो बंद होने की वजह से क्या मुश्किल है? मुश्किल ही है ना, 3-4 रिक्शे बदलने पैंदे। मेरी अम्मी बीमार हैगी है, ज़ाहिर है इत्थों उतरांगे उत्थे चढ़ांगे, उत्थों उतरांगे उत्थे चढ़ांगे, मुश्किल नहीं हैगी। आप तो जहाज़ां तो बहते उत्थे ते जहाज़ां तो बहते उत्थे, ऐ मुश्किल नहीं हैगी है। उन्होंने की चीज़ों के अंदर बैठ सब कुछ खा रही है। अच्छा, बिल्कुल आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी है। शहरियों की जानिब से ये अपील की जा रही है कि मेट्रो को जो वो जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, उनके जो भी मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं, जानिब से मेट्रो बसेस की जल्द बहाली का मुतालबा किया जा रहा है। अलबर रईस, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब ज़बरदस्ती NLE इम्तिहान लेने का मामला है जिसके खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने जिन्ना अस्पताल की OPD को 2 घंटे बंद किए रखा। मुतालिबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। यंग डॉक्टर्स की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ काली पट्टियाँ पहनकर काम कर रहा है। ज़बरदस्ती NLE इम्तिहान लेने के मामले पर यंग डॉक्टर्स ने जिन्ना अस्पताल की OPD 2 घंटे बंद की रखी और मुतालिबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज का दायराकार वसी करने का इंदिया दे दिया गया। Say no to आप और हम दोनों ही इस हुकूमत के सताए हुए, तो इस मेहनत का क्या फायदा अगर लोगों को आप लोग सब चेक होके जाओ, आप इस बात में परेशान ना हो।
लेकिन एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना हम क्या आप कर सकते हैं? हम ये हक नहीं रखते हमारे खिलाफ हमारे एसिड हमारे ऊपर फेंके, लाठीचार्ज करें। हमारे जो 3 साथी हैं वो इस वक्त आईसीयू में पड़े हुए हैं, उनका कोई एहसास नहीं है किसी को। वो पढ़े लिखे आप लोगों के बच्चे डॉक्टर जो 25 साल पढ़ के अब सड़कों के ऊपर खच्चर होते फिर ये चाहती हैं कि तशद्दुद हो उनके ऊपर, उनके काम का तोड़ दिया जाए, उनके ऊपर ऐसा दिया जाए। यंग डॉक्टर्स की गुफ्तगू आपने मुलाजा की। अजमत आवान से सूरत हाल जान लेते हैं। जी अजमत आवान, बताइएगा, ताहाल इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोई कोशिश नहीं की गई है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जन्ना अस्पताल में 2 घंटे ओपीडी बंद रखी गई, इसी तरह ही सर्विस अस्पताल में भी आज 2 घंटे ओपीडी बंद रखी और शहर लाहौर के ये 2 बड़े अस्पताल है। और अफसोस से कहना यह पड़ रहा है कि यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदगान कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। जब हमारी लोकल क्यादत जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन और गैन मेडिकल स्टूडेंट अलायंस उनसे बात की तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम बार जो हुकूमती नुमाइंदगान है उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारी बात को सुना जाए, हमारे साथ टेबल टॉक की जाए, लेकिन हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से बात तो वो हमारे से राब्ता तक नहीं कर रहे हैं। और राब्ता ना करने की वजह से हमने अलामती तौर पर 2 घंटे के लिए आज ओपीडी बंद रखी है। और हम ये देख लेंगे 3 से 4 दिन जो एहतजाज जो बरकर मार्केट पर भी चला, आज ओपीडी भी बंद रही, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। अब जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर हुकूमती नुमाइंदगान 24 घंटे तक हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारे मुतालबा नहीं मानेंगे, तो जो एहतजाज का दायरा कार है वो भी उठाया जाएगा। उन्होंने साथ साथ ये भी बारा करवाया कि हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि जो अस्पतालों की एमरजेंसी है हम उनको बंद करें, लेकिन गुज़िश्ता 3 माह से हम लोग पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं। हम लोग नहीं चाह रहे कि हम एमरजेंसी को बंद करें क्योंकि कोविड की सूरत हाल है, लेकिन इस मामले पर हुकूमत कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। जी ताहाल हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, कोई मुज़ाकरात करने की कोशिश नहीं की गई। अजमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका। पीआईसी और सर्विसेज अस्पताल से मुत्तसिल नाला ढांपने का मंसूबा ताहाल अधूरा है। 3 बरस कबल दोनों अस्पतालों से गुजरने वाले नाले को ढांपने का मंसूबा बनाया गया था। नाला ढांपने के लिए एलडीए को तमाम फंड्स भी अदा कर दिए गए थे। इस हवाले से बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताइएगा, फंड्स की अदायगी कर दी गई थी, फिर भी मंसूबा ताहाल अधूरा है, क्या वजह है? पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और सर्विसेज अस्पताल के पास से गुजरने वाला जो बरसाती नाला है, इसको ढांपने का मंसूबा 3 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। 3 साल कबल हुकूमत की जानिब से एलडीए को ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि वो फौरी तौर पे पीआईसी और सर्विसेज अस्पताल के अकबी हिस्से और पीआईसी के दरमियान से गुजरने वाला जो नाला है इसको फौरी तौर पर ढांप दें और इसके ऊपर जो है वो छत डाली जाए। इसके साथ साथ जो सर्विसेज अस्पताल का अकबी हिस्सा है, इसका जो ओपीडी ब्लॉक है, उसको एक रास्ता जो है वो फराहम किया जाना था शादमान की जानिब से और इसके लिए इसी नाले के ऊपर जो है वो पुल बनाया जाना था जो कि बन चुका। लेकिन नाला ढांपने का ये मंसूबा जो है जो कि 6 माह में मुकम्मल होना था, 40 करोड़ रुपए की इस पर लागत आ चुकी, तमाम जो है इसके फंड्स वो अदा किए जा चुके लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, लेकिन उसके बावजूद 3 साल गुजर चुके हैं, अभी तक ये काम जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, अभी भी ये अधूरा पड़ा है। क्योंकि इसके ऊपर जब ये नाला ढांप दिया जाना था तो फिर पार्किंग यहाँ पे जो है वो दोनों अस्पतालों की, जो कि एक बड़ा संगीन और सीरियस नौइयत का मसला है, दरपेश है, उसको हल करने के लिए इस पर पार्किंग भी बनाई जानी थी ताकि गाड़ियाँ खड़ी की जा सकें और जो पार्किंग का रश है उसमें कमी लाई जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका अभी तक क्योंकि मंसूबा ही मुकम्मल नहीं हुआ। बार बार इस्तदा करने के बावजूद एलडीए की जानिब से ये वाज़े किया जाता है कि वो हर 2 माह की जो है वो डेट देते हैं अब मुबैना तौर पर उसके इंजीनियर्स और कहते हैं कि वो मुकम्मल कर देंगे। ऐसा कहना है अस्पताल इंसानिया का कि उनके साथ बार बार वादा किया जा रहा है, लेकिन 3 साल गुजर चुके हैं, तमाम फंड्स जो हैं वो फराहम किए जा चुके, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ये मंसूबा जो है उसको मुकम्मल करवाने में ताहाल कामयाब नहीं हो सकी। जाहिद चौधरी, बहुत आपका। पंजाब के तामीराती कामों के दीगर सूबे भी मुख्तलिफ हैं। केपीके पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खिदमात हासिल करेगा। 32 अस्पतालों की रीवैम्पिंग के लिए आईडैप की खिदमात मांगी गई हैं। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे उस्मान से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के जो तरक्याती मनसूबों के तामीराती काम हैं ये दीगर सूबों को भी भाने लगे हैं और केपीके पंजाब के तामीराती अथॉरिटी पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खिदमात जो है वो लेगा। इस हवाले से केपीके की जानिब से 32 अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए आईडैप की खिदमात जो है वो पंजाब हुकूमत से मांगी गई हैं। केपीके को आईडैप की खिदमात की फराहमी के लिए सिफारिशात
मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को भी हड़ताल कर दी गई है। वज़ीर आला की हतमी मंजूरी पर पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी KPK के अस्पतालों की मरम्मत व बहाली का काम करेगी और ये जो सिफारिशात हैं ये कल सूबाई काबीना के इजलास में मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। जी, काबीना के इजलास में मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम आपका। लाहौर और वज़ीर-ए-आज़म की आबाई ज़िला मियांवाली में रोड सेक्टर की स्कीमों के लिए ज़िलाई तरक्याती बजट बढ़ाने की समरी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई है। बजट में महरूम रहने वाले मंसूबे अब काबीना से मंजूरी के बाद बजट में शामिल करके उन्हें 85 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा, बजट में ऐसे मंसूबों को अगर जगह दी जाएगी तो तरजीही मंसूबे जो दूसरे हैं क्या वो मुतासिर नहीं होंगे? जी बिल्कुल, वो मंसूबे मुतासर हो गए क्योंकि उनके लिए जो नए मंसूबे बजट में रखे जा रहे हैं उनके लिए बजट में तो एलोकेशन नहीं है। इससे पहले जो 7000 स्कीमें बजट में रखी गई हैं, नए माली साल का बजट जो 2021-22 चल रहा है इस वक्त, तो उसमें उनके लिए एलोकेशन कर दी गई है। जब ऐसे मंसूबे आएंगे तो उसके लिए या तो फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की जाएगी या फिर जो पहले से मंसूबे बजट में रखे गए हैं उनसे फंड निकाल के इन तरजीही मंसूबों को शामिल किया जाएगा। अब इसके लिए क्योंकि महकमा मवासलात और तामीरात की तरफ से एक समरी आने में वज़ीर आला को इरसाल की गई है कि ज़िलाई तरक्याती पैकेज जो कि 360 अरब रुपए 2 सालों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब खर्च करेगी, उसके लिए पहले साल में 100 अरब रुपए का बजट जो है वो रखा गया। अब उसमें से मजीद 85 करोड़ रुपए का बजट रखने के हवाले से ये तजावीज़ जो है वो शामिल की गई हैं और ये सिफारिशात की गई हैं कि लाहौर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के आबाई ज़िला मियांवाली और इसके अलावा दीगर ज़िलाएं वहाँ पर मुख्तलिफ जो स्कीमें जो बजट से आउट कर दी गई थी उनको दोबारा बजट में शामिल किया जाए। अब इससे इन स्कीमों की अप्रूवल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पंजाब जो है वो मंजूरी देंगे, जिसके बाद इनको बजट में शामिल किया जाएगा और बजट में शामिल करने के बाद जो पहले से वज़ीर आला की मंजूरी के बाद ही इन स्कीमों को बजट में शामिल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कमिश्नर की ज़ेर सदारत यौम दिफा की तकरीब के इंतजामात के हवाले से इजलास हुआ। DC उमर शेर चट्ठा, CCO हाफिज शौकत, ADCG शाहिद काठी और दीगर ने शिरकत की। 6 सितंबर यौम दिफा पर परचम कुशाई की जिना हॉल में तकरीब मुनाकिद की जाएगी। कमिश्नर लाहौर की जानिब से कहा गया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि 6 सितंबर के हीरोज़ और शहदा को सलाम अकीदत पेश किया जाएगा। यौम दिफा परचम कुशाई तकरीब में पुलिस बैंड और दीगर प्रोग्राम होंगे। तकरीब में बरी, फ़ज़ाइया और नेवी के अफसरान भी शिरकत करेंगे। कोरोना SOPs के तहत ज़्यादा लोगों को दावत नहीं दी जाएगी। यौम दिफा तकरीब के बाद शहदा के मज़ारों पर भी हाज़िरी दी जाएगी। लाहौर की सतह पर यौम दिफा हफ्ता मनाया जाए और मुकाबला तकारीर का भी इनेकाद किया जाए। कमिश्नर की जानिब से हिदायत जारी की गई और कहा गया कि तमाम कौमी यादगारों और इमारात की सफाई और रंगो रोगन की निगरानी ACs खुद करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 3 साल से बंद कंपोजिट प्लान की बहाली पर काम शुरू कर दिया है। CEO LWMC राफिया हैदर का कंपोजिट प्लान का दौरा उनकी जानिब से दौरा किया गया और इंतजामात का जायजा लिया गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 3 साल से बंद कंपोजिट प्लान की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया है। CEO LWMC राफिया हैदर ने कंपोजिट प्लान का दौरा किया। कूड़े से फ़ायदेमंद नामियाती खाद बनाने के मंसूबे के हवाले से LWMC ने 3 साल से बंद कंपोजिट प्लांट की बहाली पर काम शुरू कर दिया है। नमल इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हायर एजुकेशन ने नमल यूनिवर्सिटी एक्ट की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी किया। 2008 में कायम नमल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं। 9 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर में मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद, मिसेज़ अलीमा खानम शामिल हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि हायर एजुकेशन ने नमल यूनिवर्सिटी एक्ट की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नमल इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 2008 में कायम नमल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं। 9 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद और मिसेज़ अलीमा खानम शामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।